नंबर पहला देखते हैं। इसमें DI में क्या पूछा है। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में दी गई है। तो ये प्रतिशत में दी गई है। और ए वर्ल्ड, डेवलपमेंट नेशन, थर्ड वर्ल्ड, USA और UK के बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 में। वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया मतलब थर्ड वर्ल्ड के देशों में मुद्रास्फीति की दर लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ये लिखा है यहाँ पर 36.2। तो 26.6 से कितना हो गया 36.2, कितने प्रतिशत की 9.6, कितने में 26.6 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36% लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82। मुद्रास्फीति में परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर, यहाँ पर देखो कितनी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 1.4 की, यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई है तो यहाँ पर 2.4 की। ये कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है 14.2 और यहाँ पर कितना लिखा है तो ये लिखा है 12.7, ये लिखा है यहाँ पर 23.5। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए लिख दिए। इसमें वृद्धि कितनी हुई है तो यहाँ पर 9.6 हुई थी। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है तो इसमें वृद्धि हुई है 2.4 की। और यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई है तो 1.8 की। उसने पूछा है कि निम्नतम दर कहाँ पर, तो किस में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड, विश्व में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। कितनी 1.4 यहीं पर कमी हुई। देखो बाकी यहाँ पर 2.4, यहाँ पर 9.6, यहाँ पर 2.4, यहाँ पर 1.8। तो यहीं पर कम हुई है विश्व में। प्रश्न संख्या 83। उसने बोला है कि डेवलप्ड देश मतलब विकसित देशों के आंकड़े, विकसित देश कौन से हैं तो यह है डेवलप्ड नेशन, के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा, USA के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो विकसित देशों के आंकड़े में की तुलना में, तो विकसित देशों के आंकड़े कितने हैं तो यहाँ पर विकसित देशों के 11.8 और 12.2 तो कितना हो गया ये 26%। और अमेरिका में कितने हैं तो अमेरिका का 10.3 और 12.7, 10.3 प्लस 12.7 कितना हो जाएगा 23। तो उसने पूछा है कि डेवलप्ड देशों के आंकड़ों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला पढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। क्योंकि देखो यहाँ पर मुद्रास्फीति दर कितनी हो गई है 26% और यहाँ पर 23%। तो किस पे, यही आंसर हो जाएगा इसका, नियंत्रण बेहतर था। प्रश्न संख्या 84। वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति दर लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो किसमें 1987 कौन सा है 1987 में डार्क वाला किसमें पूछा है तो पूछा है विश्व, और इसको छोटा कर लेते हैं, विश्व और तीसरी दुनिया। तो विश्व क्या है वर्ल्ड में कितना है, इसमें है 16% और यहाँ पर कितना है, किसमें पूछा था तीसरी दुनिया में कितना है 1987 में ये है 36.2। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 36.2 माइनस 16/16 इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 126%। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 85। वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया, USA, UK के बीच मुद्रास्फीति दर में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1975 और 1987 कौन सा है जो ब्लैंक है। तो कितना है 1975 में थर्ड दुनिया 26.6 प्लस USA कितना जाएगा 10.3 प्लस UK का 21.7 ऐड करेंगे कितना आएगा 58.6। अब 1987 में तीसरी दुनिया कितना है 36.2 प्लस 12.7 प्लस UK कितना हो जाएगा 23.5 ऐड करेंगे कितना आएगा 72.4।
तो इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 3 6, और यहाँ पे 2 3 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, तो 293 अपन 362। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं DI 86 से 90। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखते हैं ग्राफ यहाँ पर दिया है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पर दिया अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसमें देखते हैं विविध मद पर कितने प्रतिशत खर्च हुआ। विविध कितना हुआ है, तो यहाँ पर इसको देखिए इस तरह मैच कर लो जिससे कंफ्यूज ना हो। कितना दिया है 10%, और ये 10 दिया है, और ये कितना दिया है, ये 20 वाला है, और ये 15 मिडिल में है, और ये कितना है 80। अब देखो विविध मद पर कितने प्रतिशत, पहले इसको ऐड कर लेते हैं जिससे बार बार जरूरत पड़े। 80 10 90, 90 20 110, 110 और 10 120 और 15 135, टोटल कितना हो गया 135। अब इसमें विविध मद पर, तो विविध मद पर कितना है, तो विविध में देखो कितना है, विविध ए है, विविध में 15/135, कितने परसेंट ए पूछा है, तो 15 नंबर 135, 100/9 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 11.1/11 से 1/9, ऑप्शन सी। जलपान पर राशि पर कितना भाग खर्च हुआ, जलपान पर कितना हुआ है, तो जलपान पर 10%, तो 10/135 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 10 और 5 7 35, 2.27, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 88, कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है, तो हमने ऊपर जोड़ी लिया है, कितना था 135, तो 135 लाख। क्वेश्चन संख्या 89, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी, तो परिवहन और कर्मचारी कितने हैं, तो परिवहन कितने थे, परिवहन में था ट्रांसपोर्ट में 20, और पूछा क्या है कर्मचारियों, तो कर्मचारी कितने थे, ए लिख लो 20, और टोटल कितने थे 89 का कर्मचारी 80, तो कर्मचारी कहाँ दिया है, ये दिया है देखो एम्प्लॉय सैलरी, तो कितना हो जाएगा काटने पर 20 चौको 80, 1/4, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90, यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। यातायात पर कहाँ पर है, ट्रांसपोर्ट पर ये है 20 कितने भाग पर, 20 टोटल कितना 135 लाख, तो इसे काटेंगे 5 चौको 20, और 5 दूनी 10, 5 7 35, 4/27, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 91, एक नई DI देखते हैं। इसमें दिया है कि वह तालिका 3 वर्ष के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया गया है कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। तो इसमें देखते हैं एक कॉलेज है, यहाँ वर्ष दिया है, हर वर्ष 200 विद्यार्थी बैठे थे, तो यहाँ पर देखो 200 दिया हर वर्ष, इसको 100 मान के कर लो, जिससे बार बार इसका परसेंटेज निकालना पड़ता है, 100 मान है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें देखते हैं निम्न में से किस कॉलेज में उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले वर्ष की तुलना में सबसे कम रहा है, तो पिछले वर्ष की तुलना में ई अब पर देखते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं, टोटल कितना है पहले जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 2 10 4 14 और 7 3 21, 214 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 7 15 5 20, और ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा 8 2 10, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 18 और 8 26, 260, और कितना हो जाएगा 8 2 10 5 15, और 9 3 27 1 28 285, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, और 7 21 1 22, तो सभी के ऐड कर लिए हैं। इसने पूछा है कि पिछले वर्ष ई बी और एफ और ए का पूछा है, तो इसमें देखते हैं निकालते हैं किस कॉलेज में उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है, तो 3 वर्ष में सबसे कम कहाँ रहा है, तो देखो ई में कितना है, ई में दिया है 210 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3 70 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ पर बी में कितना है, बी में 21 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 70, और इसमें एफ में कितना है, एफ में
दिया नहीं है, आगे हो गया F। इसके बाद दिया है ए में कितना है 214। 214 में अगर 3 का भाग देंगे तो सबसे कम देखो यहीं पर है बी में 210/3, तो 70 यहीं पे आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे कम यहीं पर है। प्रश्न संख्या 92, पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2017 में बी कॉलेज, 2017 में बी कॉलेज कहाँ पर है 2017 में बी कॉलेज 77। पिछले वर्ष की तुलना में पिछले वर्ष 2016 मतलब 68 से 77 कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर निकालते हैं 77 माइनस 68/68 इंटू 100 कितना आएगा, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 900/68। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो किसने पूछा है ई में 2015 में कितने 2015 ए है, 2015 में कितने 72 है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए ये 72 हो गए और अनुत्तीर्ण हो जाएगा फिर कितना 28। तो काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 18 से 72, 7 से 28, 18:7। प्रश्न संख्या 94, सभी 5 कॉलेजों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या वृत्त आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। कॉलेज सी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो निकालना है इसका, तो इसमें देखते हैं टोटल निकालना पड़ेगा। पहले टोटल निकाल ऐड कर लेते हैं। तो कितना था हमने पहले जोड़ लिए थे, इसलिए 214 प्लस 210 प्लस 260 प्लस 285 प्लस 220, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 1189 ऐड करेंगे। तो इसने पूछा है किसमें कॉलेज सी में उत्तीर्ण, तो कॉलेज सी में कितने हैं, कॉलेज सी में है 260 और टोटल कितने हैं 1089। तो यही पूछा है 260/1189 इंटू 360, उसने डिग्री में पूछा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 78.72 लगभग 79%। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 95, वर्ष 2016 में कॉलेज सी में उत्तीर्ण और वर्ष 2017 में कॉलेज ए में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2016 सी कितना है, सी कहाँ पर है सी है, 2016 में सी 88 और क्या पूछा है ये हो जाएगा 88 और 2017 में कॉलेज ए, 2017 में कॉलेज ए कितना 74, 88/74, इसको 44/37। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट DI 96 से 100, वर्ष दिया है, शिक्षित लोग दिया है और कुल जनसंख्या दी है। वर्ष 2012 में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे। तो 2012 में पूछा है तो कितने हैं 814 और टोटल कितने हैं 814/372 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 26.49%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2011 से 2012 में। तो 2011 में कितनी है 3042 और 2012 में 3072, कितनी वृद्धि हुई है तो यहाँ पर 30 की वृद्धि हुई है। 30 की वृद्धि हुई कितने में 342 वृद्धि हुई है। किसने पूछा है 2011 की तुलना में 342। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा लगभग 1% के आसपास आएगा, 1% से कम आएगा लेकिन 1% लगभग पूछा है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर। 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 14 से 15 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो 1250 से 1380 हो गया। तो कितनी वृद्धि हुई है 1250 से 1380, तो 130 की वृद्धि हुई है कितने में 1250 में इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10.4 ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99, वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक शिक्षित लोगों का औसत संख्या 2011 से 2016 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 और 7 13, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से लगी 1 6 1 7 और 8 15 5 20 1 21 22 23, यहाँ से लगी 2 5 2 7 7
और 3 10, 2 12, 12 और 9 21 और 8 29 और 7 36, वहाँ से लगे 3 और 1 2 3 और 3 6, कितना है 6633। 6633 औसत पूछा है तो 6 लोग हैं तो 6 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 1105.5। तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। वर्ष 2015 की तुलना में 2014 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है। 2015 की तुलना में, 2015 की तुलना में किसने पूछा है 2014 में तो कितने प्रतिशत कमी आई है। तो यहाँ पर देखो 130 की कमी है, इसकी अपेक्षा पूछा क्योंकि 2015 की अपेक्षा 14 में तो 130 कमी है। 130/1380 तो कितना हो जाएगा 130/1380 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 9.42 इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारे DI के जो 20 क्वेश्चन आने हैं तो इसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू। जो लोग नए आए हैं कृपया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर किया करें।